हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप DT+B एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को सभी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है, तो दोस्तों जो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH32, NH1, NH22, NH44। दोस्तों, कौन सा है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। दोस्तों, इसे पहले NH7 के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? आबू धाबी में है, जिनेवा में है, नई दिल्ली में है, या न्यूयॉर्क में है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1908 में, 1911 में, 1947 में, या 1905 में? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो राष्ट्रगान है वो पहली बार 1911 में गाया गया था। दोस्तों, ये जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता, तब कलकत्ता इसका नाम था, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? दोस्तों, ये 71st बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 72 वर्ष। UNDP की मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, जो 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? ये भी दोस्तों 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेंगलुरु, पेरिस, रोम, उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पेरिस में दोस्तों AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया था। 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस में ये समिट आयोजित हुई थी और इसमें AI के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ पूरी मानवता तक पहुंचे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पेरिस। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? दोस्तों, ये भी प्रश्न 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आया था। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरिट, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला था। एम्मा स्टोन ने फिल्म पुअर थिंग्स में बेला बैक्स्टर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये हिंदी का प्रश्न है। दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। आविर्भाव का समानार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? मृत्यु है, मोक्ष है, वानप्रस्थ है या उत्पत्ति है? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि आविर्भाव का जो समानार्थक शब्द है दोस्तों वो उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो भी दोस्तों हिंदी का ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसमें से कौन शब्द ऐसा है जो तत्सम शब्द नहीं है? यज्ञ, बूंद, मार्ग या मेघ? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर बूंद शब्द है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। अब दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में अपना लिए जाते हैं। जैसे शब्द संस्कृत में यूज होते हैं वैसे क्या है उनको हिंदी में यूज किया जाता है, तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से आते आते उच्चारण और रूप में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बूंद है दोस्तों, बूंद का जो तत्सम रूप है वो बिंदु है। आपने कई जगह बिंदु शब्द का यूज होते हुए देखा होगा हिंदी में। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बिंदु दिया गया होता तो बिंदु तत्सम था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बूंद है तो ये तद्भव है क्योंकि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, बिंदु से ये बूंद हो गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का या बुझा चूना का या ग्रेफाइट का या उपरोक्त में से यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सभी है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित या कायांतरित रूप है जो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दबाव के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के, अकबर के या अजात शत्रु के या अशोक के? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के दरबार में थे। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे और उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता नाम का चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। यह औषधि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, शेयर करने लायक है, तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।